अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के दर्जनों दुकानें नजरे आतिश। तेलंगाना में सरमायाकारी का आगाज, 2500 करोड़ रुपए के प्लांट्स। औकाफी जायदादों पर गैर मिजाज कब्जों की बर्खास्तगी की तैयारी, हुकूमत की खुसूसी तवज्जे। बारिश के लिए दुआ करने जनाब जाहिद अली खान की अइमा मसाजिद और उलमा इकराम से दरख्वास्त। चलिए नाजरीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के जिला मालवा के शहर ससनेर में मुसलमानों की दर्जनों दुकानों को लूट लिया गया और नजर आतिश किया गया। बजरंग दल के कारकुनों ने मुसलमानों पर हमला करते हुए दुकानात नजर आतिश कर दिए। इस तशद्दुद में करोड़ों रुपए का नुकसान का तखमीना किया गया है। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून एडवोकेट ने बताया कि मुतासरा मुसलमानों ने इनसे मुलाकात करके शिकायत की कि इनके शहर में फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों का अरसे हयात तंग करने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने मुतालिका डीजीपी और एसपी से राब्ता कायम करके मुसलमानों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 26 अफराद को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ फसाद बर्पा करने का केस दर्ज किया। मुश्तइल हुजूम ने 22 दुकानात को आग लगा दी थी। जिला कलेक्टर डीडी अग्रवाल ने इस वाक़े की तहकीकात एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट अशोक वर्मा के सुपुर्द की है। पुलिस ने शहर में दफा 144 नाफिज किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक वफ्द ने मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। नई रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर रास्त बैरूनी सरमायाकारी का आगाज हुआ है। इससे कई बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के अलावा मालियाती सरगर्मियों में इजाफा होगा। कई बैरूनी कंपनियों ने तेलंगाना में अपने प्लांट कायम करने के अमल के हिस्से के तौर पर तेलंगाना का रुख करना शुरू किया है। जो कंपनियां आंध्र प्रदेश रियासत में प्लांट कायम करने का इरादा रखती थी, वो भी अब अपना रुख तेलंगाना की जानिब कर रही है। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दीगर मुल्कों के तिजारती व सनती नुमाइंदों को रियासत तेलंगाना खासकर हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलतों में दिलचस्पी का इजहार करते हुए देखा जा रहा है। सिंगापुर के वजीर खारिजा उमूर व कानून शाहानमुगम ने कल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और तेलंगाना व सिंगापुर हुकूमतों के पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तामीर नौ में सिंगापुर से ताउन की ख्वाहिश की। सेक्रेटरीट में इन दिनों बैरूनी कंपनियों के नुमाइंदों की सरगर्मियां देखी जा रही है। राजभवन में बाज अखबारात में शाया इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 सेक्रेटरीट्स के दरमियान तामीर करदा रुकावटें गवर्नर की हिदायत पर तामीर की गई है। सदरराज के दौरान गवर्नर ESL नरसिम्हन ने रुकावटें खड़ी करने का फैसला किया था। राजभवन में सहाफती बयान में तरदीद की है कि सदरराज के दौरान ऐसा कोई फैसला या हिदायत जारी नहीं की गई थी। तेलंगाना हुकूमत ने अहम औकाफी जायदादों और अराजियात पर कब्जों के बारे में रेवेन्यू हुक्काम से तफसीलात तलब की है। इस तरह TRS हुकूमत ने गैर मिजाज कब्जों की बर्खास्तगी के सिलसिले में कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मौसूल ज़राए के मुताबिक शहर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में सरकारी और औकाफी अराजियात के सिलसिले में हुकूमत ने खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। इन इलाकों में कई हज़ार एकड़ अराजी को साबिक़ हुकूमतों ने मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों और खानगी इदारों के हवाले कर दिया था। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर शहर और इसके अतराफ की अराजियात के सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट पेश करने महकमा माल को हिदायत दी गई है। इस रिपोर्ट में सरकारी और औकाफी अराजियात की निशानदही और काबिज इदारों की तफसीलात के अलावा मौजूदा खुली अराजी के बारे में भी तफसीलात तलब की गई है। बताया जाता है कि हुकूमत ने अदालत में ज़ेर दौरान मुकदमात के सिलसिले में भी अलहदा रिपोर्ट तलब की है ताकि नाजायज़ काबिजीन की बर्खास्तगी के सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। हुकूमत ने मनीकोंडा में दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के तहत वाक़ औकाफी अराजी पर लैंडको हिल्स की तामीर के मामले पर तवज्जो मरकूज़ की है। इस अराजी पर तामीरात के अलावा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरान मुकदमे की भी तफसीलात हासिल की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रियासत तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपनी हुकूमत के 30 दिन मुकम्मिल कर लेने के फौरी बाद अपने पहले इक़दाम के तौर पर रियासत तेलंगाना की पहली प्रेस एकेडमी तश्कील देने का फैसला किया और कल शाम बिलाखिर सीनियर तेलुगु जर्नलिस्ट अलम नारायणा की क़यादत में मुमताज़ तेलुगु, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी रोजनामों के एडिटरों और चंद सीनियर सहीफा निगारों पर मुश्तमिल 21 रुकनी तेलंगाना स्टेट प्रेस एकेडमी तश्कील देने का ऐलान करते हुए
रात देर गए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से GO भी जारी कर दिया गया। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने आइमा मसाजिद और उलमा इकराम से दरख्वास्त की कि वो नमाज जुम्मा के मौके पर तमाम मसाजिद में बारान रहमत के लिए दुआ करें। जनाब जाहिद अली खान ने अपने एक बयान में कहा कि मौसम बरसात शुरू होकर 1 माह गुजर चुका है, इसके बावजूद बारिश नहीं हुई है, जिसके नतीजे में कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब जबकि माह रमजान मुबारक है और पहला दहर रहमत का है, ऐसे में नमाज जुम्मा के मौके पर मसाजिद में आइमा इकराम को बारान रहमत के लिए बारगाह खुदावंदी में गिड़ा कर दुआएं करने की जरूरत है। जनाब जाहिद अली खान ने कहा कि अल्लाह ताला की बारगाह में पूरे इखलास के साथ रुजू होकर दुआएं करते हुए हमें अपने गुनाहों पर पशेमानी और नदामत का इजहार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से इसकी रहमत का सवाल करना चाहिए। बारिश की कमी के नतीजे में कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। सारी रियासत में बारिश की किल्लत से अवाम परेशान है, किसानों में तशवीश की लहर पाई जाती है और आम अवाम भी बारिश की कमी की वजह से फिक्रमंद है। जनाब जाहिद अली खान ने सारी रियासत तेलंगाना के आइमा इकराम से खास तौर पर दरख्वास्त की है कि वो नमाज जुम्मा के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बारान रहमत के लिए आजिजी व इनकिसारी के साथ दुआओं का एहतमाम करें। तेलंगाना के वजीर दाखिला N नरसिम्हन रेड्डी ने इस एतमाद का इजहार किया कि हैदराबाद की पुलिस को लंदन और न्यूयॉर्क पुलिस के मुमासिल तरक्की दी जाएगी। सेक्रेटरीट में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद की पुलिस में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की कोशिशें हो रही है। तेलंगाना DGP और कमिश्नरान पुलिस हैदराबाद और साइबराबाद बहुत जल्द लंदन और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे, ताकि दोनों शहरों में लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक इंतजाम के लिए वहां के इंतजाम का जायजा ले सकें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अगर देते हैं तो वो खुद भी पुलिस ओहदेदारों के हमरा दौरा करेंगे। तेलंगाना काबीना की जानिब से रियासत में कांस्टेबलों और होमगार्ड्स की भर्तियों का बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। वजीर दाखिला ने मजीद बताया कि रियासती काबीना इस सिलसिले में बहुत जल्द एलामिया जारी करेगी। छोटे ताजरीन बिलखुसूस ठेला बंडी और फुटपाथ के ताजरीन को माह रमजान मुबारक के दौरान सख्त चौकन्ना रहते हुए कारोबार अंजाम देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोगों का आसान निशाना बन सकते हैं जो अपने गैर कानूनी सरगर्मियों की अंजामदही के लिए गहमा गहमी वाले इलाके और जल्दबाजी में कारोबार की तकमील के मुकामात के तौर पर इंतखाब करते हैं। जाली करेंसी नोटों का चलन बाजारों में कुछ वक्त के लिए आम होता जा रहा है और जाली करेंसी नोटों की बड़ी तादाद बैंकों को पहुंचती है, और जब बैंक में ये पता चलता है कि ये खातेदार की जानिब से जमा की जा रही नोट जाली है, इस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसीलिए छोटे ताजरीन को चाहिए कि वो बड़े करेंसी नोट के हुसूल में चौकसी अख्तियार करें, क्योंकि गहमा गहमी और मसरूफ़ तरीन औकात के दौरान जाली नोटों को फ़रोग़ देने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर व सरगना मसरूफ़ होते हैं और बड़े करेंसी नोट बाजार में फैलाते हुए इसके इवज़ खरीदारी के साथ साथ असली नोट भी हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। फुटपाथ के कारोबारियों के पास अक्सर कोई ऐसा आला नहीं है जो असली और जाली नोट में फ़र्क दिखा सके, लेकिन आमतौर पर जिन निशानियों के जरिए जाली और असली नोट में फ़र्क किया जाता है वो निशानियां ताजरीन देखते हैं, लेकिन गहमा गहमी और मसरूफ़ तरीन औकात में वो गफलत कर बैठते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हज़ारों रुपए के नुकसान का खदशा होता है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोन्नाला लक्ष्मैया ने कौंसल इंतखाबात में चेयरमैन की हैसियत से स्वामी गौर के इंतखाब के लिए इख्तियार करदा तरीक़ेकार पर शदीद तनकीद की और कहा कि KCR गैर अखलाकी सियासत पर अमल पेरा हैं। पोन्नाला ने कहा कि चेयरमैन के ओहदे के लिए जिस तरीके से इंतखाब हुए हैं वो सरासर दस्तूरी उसूलों के मगायर हैं। इस तरह की हरकत गैर अखलाकी सियासत की मुतरादिफ है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।